नमस्कार दोस्तों। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया अब चुनावी रिंग में कुश्ती करते दिखाई देंगे आपको। राहुल गांधी से एक मुलाकात के बाद सारी अटकलें खत्म हो गई हैं जो पिछले एक सप्ताह से तारी थी, कयास थे कि विनेश सियासत में लौट सकती हैं। बजरंग का तो काफ़ी दिन से बात चल रही थी कि भाई वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव हरियाणा में लड़ सकते हैं। विनेश को लेकर संशय की स्थिति थी क्योंकि उन्होंने पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालिफिकेशन का दर्द झेलने के बाद ये संकेत दिए थे, अपने ट्वीट भी किया था उन्होंने कि वो 2032 तक कुश्ती खे, खेल को जारी रखना चाहती हैं। खैर, सियासत के रंग उन्हें भाए हैं और राहुल गांधी से एक मुलाकात के बाद अब ये तय हो गया कि दोनों पहलवान अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते दिखेंगे। सीटें भी लगभग तय हैं। विनेश जुलाना से और बजरंग पूनिया बादली से चुनाव लड़ सकते हैं। अभी सूची आनी है कांग्रेस की, बीजेपी की पहली सूची आ गई है और उसके बाद ये हल्का फुल्का फेरबदल संभव हो सकता है। वो 86 समीकरण है। लेकिन अब बात यह है कि जाट बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस ने कार्ड खेला है बड़ा, और विनेश और बजरंग दोनों नो डाउट बड़े चेहरे हैं। कुश्ती में भारतीय उम्मीदों के ध्वजवाहक रहे हैं वो, और एक अलग मायने में कि जो यौन शोषण के आरोपों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पे लेके सारा सब कुछ वो नेशनल इंटरनेशनल सुर्खियां बनी, और उसमें बजरंग और विनेश बहुत बड़ा चेहरे थे। साक्षी मलिक भी साथ थी, उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब बजरंग का तो कयास था पहले से कि वो कांग्रेस की उनके अंदर खाने बात चल रही है, और क्योंकि नाडा ने उन्हें 4 साल के लिए निलंबित कर रखा है, तो बजरंग के तो वो रिंग में चुनाव उतरने की कोई उम्मीदें नहीं थी। तो उन्होंने श्रेष्ठ कर समझा कि वो सियासत की पगडंडियों पर चले। उनकी काफ़ी दिन से बात चल रही थी, लेकिन विनेश को लेकर असमंजस की स्थिति थी कि वो दोहरे मोड़ पर थी कि वो कुश्ती जारी रखें, 29 साल की हो गई हैं वो, और या वो सियासत की डोर पकड़ लें। ये सब दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मुलाकात होती है, छोटी सी मुलाकात होती है, जिस तरह चेहरे खिले हुए हैं विनेश और बजरंग के राहुल के साथ, उससे लग गया कि सब कुछ क्लियर। कांग्रेस ने कार्ड बड़ा खेला है और अच्छा कार्ड खेला है। सीधे सीधे मौका भी है, दस्तूर भी है। माहौल कांग्रेस के पक्ष में बताया जा रहा है, और उस पर ये कि अभी विनेश ने 200 दिन पूरे आंदोलन के होने पर शंभू बॉर्डर पर को किसानों के बीच गई और वहाँ उनसे पूछा भी, सवाल जवाब हुए मीडिया के कि भाई उनका अगला रास्ता जो अगला कदम है क्या वो सियासत है। विनेश ने बड़ी सलीके से बहुत धोबी पाट मारा पत्रकारों को, उन्होंने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, आवाज़ उठाना हर बार पॉलिटिकल नहीं होता। मैं तो किसानों की आवाज़ जो 200 दिन से इन्होंने हमारा साथ दिया था, वो आपको ध्यान होगा कि जंतर मंतर पर जब विनेश समेत ये सभी पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो देश की जनता की, मीडिया की, सबकी सहानुभूति लोगों को मिली। और उस समय विनेश, बजरंग और साक्षी मलिक तीनों ने पुरजोर आवाज़ उठाई, इन्हें समर्थन भी मिला। और एक आवाज़ भाजपा के खेमे से ये भी आई कि भाई ये कांग्रेस प्रो पर्दे के पीछे से, खासकर दीपेंद्र हुड्डा, उन पर उंगलियां उठी कि ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड है। अब जब बुधवार को राहुल गांधी से मुलाकात के बाद ये बात क्लियर हुई कि कांग्रेस के टिकट पर विनेश और बजरंग हरियाणा में चुनाव लड़ेंगे, ये 100% तय हो गया, तो बीजेपी निश्चित तौर पर तीर चलाएगी सियासी कि ये जंतर मंतर की कहानी का विरोध का पार्ट 2 है। जो पहले से हमने कहा, यानी भाजपा ने कहा कि ये कांग्रेस नेपथ्य से इस आंदोलन की डोर कांग्रेस के हाथ में थी। खैर, ये सवाल जवाब चलेंगे, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस ने कार्ड बड़ा खेला है। विनेश फोगाट को देखिए आप कि वो पेरिस जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ उसमें तो उनकी जो उन्होंने अवार्ड वापसी की घोषणा की, पीएमओ पे अपना वो अर्जुन अवार्ड रखाई, हरिद्वार वो हर की पैड़ी पर अपने ये सब लोग अवार्ड बहाने गए, और जिस तरीके की पुरजोर
आवाज इन्होंने उठाई तो खासकर किसानों और जो है खाप पंचायत में विनेश ने जगह बनाई है अपनी, बजरंग ने भी। अब विनेश का तो खासकर ये एक तरीके से सोने में सुहागा हुआ, वो सहानुभूति कार्ड भी उनका चलेगा। पेरिस ओलंपिक में जो उनके साथ हुआ है वो किसी खिलाड़ी के साथ नहीं हुआ। देखिए दुर्भाग्य कि वो अपने 50 किग्रा वर्ग में गोल्ड के करीब थी और रजत उनका तय था, फाइनल में पहुंची थी वो। और 100 ग्राम वजन ने देश का दिल तोड़ा, देश की बेटी का दिल तोड़ा। उनके आंसू, उनकी वो ट्वीट, उनका माँ के लिए ये ट्वीट करना बहुत आंखों को नम कर गया कि माँ मैं कुश्ती से हार गई हूँ, मैं कुश्ती से हार गई हूँ। उसके बाद किसानों के बीच पहुंचती हैं वो, और अब राहुल गांधी से एक मुलाकात के बाद उनका सियासी रिंग में उतरना फायदे का सौदा हो सकता है विनेश फोगाट के लिए। विनेश के साथ बजरंग पूनिया बहुत बड़े कद के पहलवान हैं। विनेश को भी देखिए, एक ओलंपिक जो उनसे जरा सा, वो जो 100 ग्राम है, वो जो सहानुभूति कार्ड है, जो किसानों ने, जो भावुक खाप ने उनके सम्मान किए हैं, उनके सर पर आशीर्वाद दिया है, आशीष दिया है, विनेश चुनाव में बहुत भारी पड़ेंगे अपने प्रतिद्वंदी पर, ये तय है। और दूसरा बजरंग पूनिया बहुत बड़े कद के पहलवान हैं। अब देखिए इस पहलवान को जंतर मंतर के विरोध के दौरान आप खांचे में बांट सकते हैं। उनके विरोधी कह सकते हैं कि वो फेडरेशन से इतर गए, खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उनके आरोप जो थे, उन्होंने व्यक्तिगत अपने लिए कुछ नहीं मांगा, वो किसी अवार्ड की मांग नहीं कर रहे थे। उन्होंने पारदर्शिता, खेलों में चयन में खासकर लड़कियों के प्रति जिस तरीके की दुराग्रह, और वो आरोप लगाए गए, 6 लड़कियां थी जिन्होंने बयान दिए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के, और उनमें से एक नाबालिग थी जो बाद में तथाकथित दबाव में वो हट गई सीन से और उन्होंने बयान वापस ले लिया। मुकदमा चल रहा है ब्रजभूषण पर, और सुप्रीम कोर्ट, उसने कोर्ट ने फटकार भी लगाई है ब्रजभूषण को इस मुद्दे पर। अभी सुनवाई जारी रहेगी जो है, खैर उसमें फैसला क्या आता है वो बात की चीजें हैं। लेकिन विनेश फोगाट, साक्षी और बजरंग, तीनों ने सुर्खियां बटोरी। और बजरंग को देखिए कि वो, उनका करियर देखिए क्या कमाल का करियर है इस शख्स का, कि वो ओलंपिक में, विनेश के पास ओलंपिक पदक नहीं था, बजरंग टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, और आप उनका करियर देखिए क्या शानदार करियर है उनका, कि वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में वो कांस्य जीत चुके, कॉमनवेल्थ में उनके पास गोल्ड है, और एक नहीं 2 गोल्ड हैं। एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड बजरंग के नाम, एशियाई चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और आप देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी उनके पास मेडल है, और एक नहीं 2 2018 उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप में अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, और आजकल तो वो अच्छा खासा भाषण भी देने लगे हैं। एक तरीके से जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ उसमें साक्षी और विनेश के तो आंसू थे, उनकी जो पीड़ा थी वो आंसुओं से अभिव्यक्त हुई, लेकिन ये बजरंग थे जो घोषित तौर पर वो प्रवक्ता थे। उन्होंने बहुत नपे तुले अंदाज में सरकार, ब्रजभूषण सिंह, कुश्ती फेडरेशन और जो तथाकथित चयन के नाम पर स्थितियां थी उनके खिलाफ बहुत पुरजोर आवाज उठाई। बजरंग की छवि भी अपने अलग तरीके की उन्होंने ईजाद की है। और हरियाणा में स्थिति ये है कि राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार भाजपा के लिए नाको चने चबाना पड़ सकता है मामला। दुष्यंत चौटाला से उनकी राहें अलग हो गई है जजपा की। जो अभय चौटाला हैं उन्होंने मायावती से हाथ मिला लिया है। दुष्यंत जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद भी पार्टी असपा उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। और कांग्रेस, अभी खबरें तैर रही हैं और पुष्टि हो जाएगी कि आप और कांग्रेस हरियाणा में साथ मिलकर लड़ेंगे, यानी 5 सीटें कांग्रेस 5 से 7 सीटों के बीच देने की सहमति आपके लिए कर चुकी है, यानी जंग दिलचस्प होगी। और कांग्रेस का सबसे बड़ी बात ये कि लोकसभा चुनाव में वो अपने ग्राफ को ऊंचा ले गए हैं, 44 से 99 पे गए। राहुल गांधी दोनों जगह से जीते, यूपी में उन्होंने बेटर किया है, बाकी जगह किया है। और भाजपा का जो कांग्रेस मुक्त होने का नारा था उससे वो उस परिधियों से उन्होंने आगे कूदने का साहस दिखाया है। अब
हरियाणा में लोकसभा चुनाव में देखिए बीजेपी 2019 में 10 की 10 सीटें क्लीन स्वीप करती है। 2024 में कांग्रेस बराबर की टक्कर देती है, 5-5 पे मुकाबला छूटता है। अब माना जा रहा है कि विधानसभा में जिस तरीके के कार्ड कांग्रेस ने खेले हैं, किसान आंदोलन से उपजी स्थितियां हैं और खाप पंचायतें हैं और जाट बाहुल्य बेल्ट में कांग्रेस बहुत उम्मीदें लगाए बैठी है। झटके लग रहे हैं उसे। बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी पाला बदल गई हैं, ठीक है। उससे पहले अशोक तंवर अपना पाला बदल चुके हैं। अंतर कलह भी है कांग्रेस की, ये ड्रॉबैक है कांग्रेस की। लेकिन यदि खड़गे और राहुल मिल बैठ के कांग्रेस के तथाकथित दिग्गजों को ये समझाने में सफल होते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की, और उस पर ऐसे कार्ड दिनेश के, बजरंग के, स्थिति तो बदलने वाली है हरियाणा की। फिलहाल बजरंग और पूनिया दोनों अब चुनावी रिंग में किस्मत आजमाएंगे। और देखिए संयोग से कि जो विनेश की चचेरी बहन है यानी महावीर फोगाट, जो उनके ताऊ हैं, उनकी बेटी पिछले चुनाव में वो दादरी से लड़ी, चुनाव हार गई वो। इस बार विनेश यानी घर की बेटी, आपस में मतभेद हैं इस मुद्दे पर भी, वो राजनीति में आए ना आए, चुनाव लड़ रही है। तो क्या पेरिस ओलंपिक में मिले दर्द, वहाँ की कसक, हरियाणा की पब्लिक उन्हें, विनेश को बतौर तोहफा, बतौर सहानुभूति कार्ड जीत से नवाजेगी? यही बजरंग की स्थिति है। जितने बड़े वो पहलवान हैं, क्या हरियाणा की जनता अपने इस दिग्गज पहलवान को विधानसभा का राह दिखाएगी? सवाल अभी उलझे हुए हैं और सारा सब कुछ पब्लिक के पाले में। देखते हैं बजरंग और विनेश चुनावी रंग में कैसे परफॉर्म करते हैं।